अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि काम से ज्यादा आपके व्यवहार की वजह से लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार होते हैं। फिल्म दुनिया के लिहाज से तो बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर आप एक्टर हैं तो आपका स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए जिससे आपके कनेक्शन फिल्म जगत में मजबूत हो सकें। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 80-90 के दशक में बॉलीवुड में चर्चित एक्ट्रेस रहीं जिनका नाम था फरहान नाज। फिल्मों से ज्यादा फराह अपनी कंट्रोवर्शियल लाइफ की वजह से चर्चाओं में रहीं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि फराह ने बिना किसी बात की परवाह किए फिल्म के सेट पर एक्टर चंकी पांडे को थप्पड़ लगा दिया। ऐसा देखने को मिलता है कि शबाना आजमी की भांजी और तब्बू की बहन फराह के गुस्से ने उनका करियर तबाह कर दिया। वैसे ये भी सच है कि बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइनों को ज्यादातर दुखियारी या कमजोर औरत वाले रूप में पेश किया जाता है, लेकिन फराह ने इस बात का कभी भी इत्तेफाक नहीं रखा और यही कारण था कि एक्ट्रेस ने अपनी शर्तों पर जिंदगी को जिया। हैदराबाद की गलियों से निकलकर मायानगरी की चकाचौंध तक पहुंचने वाली फराह अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने बेबाक अंदाज और गुस्सैल स्वभाव के लिए पूरी इंडस्ट्री में चर्चित रहीं। अभिनेत्री फराह की पारिवारिक पृष्ठभूमि 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद के एक पढ़े लिखे परिवार में जन्मी फराह का फिल्मी दुनिया से यूं तो दूर दूर तक नाता नहीं था। उनके घर में तालीम यानी शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता था। उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी, दादा प्रोफेसर और दादी लेक्चरर थी। दिलचस्प बात तो यह है कि मशहूर अभिनेत्री तब्बू इनकी सगी बहन थी और दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी इनकी मौसी लगती थी। इस साहित्यिक और बौद्धिक माहौल के बावजूद फराह का स्वभाव बचपन से ही थोड़ा विद्रोही तरीके का था। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो पर्दे पर राज करेंगी। फिल्मी सफर फासले से शिखर तक। फराह नाज को बॉलीवुड में लाने का श्रेय यश चोपड़ा को जाता है। उन्होंने 1985 में फिल्म फासले से फराह के करियर की शुरुआत कराई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फराह की खूबसूरती और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके बाद उन्होंने नसीब अपना अपना, ईमानदार, घर घर की कहानी, यतीम और लव 86 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उस दौर में फराह ने राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा जैसे बड़े सितारों के साथ में स्क्रीन साझा की। लेकिन जैसे जैसे उनकी शोहरत बढ़ी, उनके विवादों की फहरिस्त भी लंबी होती चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फराह नाज बेहद गुस्सैल मिजाज की एक्ट्रेस थी। एक बार फिल्म कसम बर्दी की के सेट पर उन्होंने चंकी पांडे के साथ झगड़ा कर लिया। कहते हैं फराह नाज एक्टर चंकी पर भारी पड़ी। यही नहीं, यहाँ तक कहा जाता है कि फराह उन्हें लॉन्च करने वाले डायरेक्ट प्रोड्यूसर यश चोपड़ा की वाइफ पामिला से भी झगड़ चुकी हैं। फराह का कहना था कि चंकी पांडे अक्सर आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे किया करते थे और सेट पर अभद्र व्यवहार भी करते थे। फराह, जो अपने शॉर्ट टेम्पर्ड स्वभाव के लिए जानी जाती थी, उन्होंने इसे बर्दाश्त नहीं किया और चंकी पांडे को वुमेन पावर का स्वाद चखा दिया। इस घटना के बाद से चंकी पांडे और फराह नाज की दुश्मनी बढ़ गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने चंकी पांडे को जान से मारने तक की धमकी दे डाली। इस विवाद ने उन्हें रातों रात फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खतरनाक एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर दिया। फराह को गुस्से ने बर्बाद कर दिया। फराह का गुस्सा सिर्फ एक्ट्रेस तक सीमित नहीं था। खबरें तो यहाँ तक हैं कि उन्होंने एक बार एक निर्माता की पत्नी को भी थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि वो उनके बारे में गलत बातें कर रही है। फिल्म के सेट पर गाली गलौज करना या डायरेक्टर के साथ भिड़ जाना फराह के लिए आम बात थी। इंडस्ट्री के लोग उनसे बात करने से पहले 2 बार सोचते थे। उनकी इस छवि के कारण धीरे धीरे निर्माताओं ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया, लेकिन फराह को इसकी परवाह कभी नहीं रही। वहीं एक इंटरव्यू में फराह ने स्वीकार किया था कि एक बार उनका अपनी बहन तब्बू और माँ रिजवाना के साथ में झगड़ा हो गया तो उन्होंने गुस्से में आकर ब्लेड से अपनी नसें काट लीं। उन्होंने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया था। इसके पीछे की वजह का खुलासा करते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं खुद को मारने के लिए ऐसा नहीं करती थी। कलाई काटने से कोई नहीं मरता। मैं जानती हूँ कि मेरा परिवार मुझे मरने नहीं देगा, लेकिन जब भी मेरी माँ या मेरी बहन मुझसे कुछ ऐसा वैसा कहती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसा करके मैंने उस समस्या से अपना ध्यान हटा लिया जो मुझे इतना परेशान कर रही थी। ये उन्हें परेशान करने का मेरा तरीका था। अगर मैं खुद को मार डालूं तो उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब भी वो मेरे घाव को इस तरह देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने मुझे कितनी चोट पहुंचाई है।
फराह की गुमनाम जिंदगी। फरानाज ने अपने करियर में लगभग 20 सालों तक सक्रिय रूप से काम किया। इस दौरान उन्होंने मरते दम तक, नसीब अपना अपना, लव 86, ईमानदार, घर घर की कहानी, दिल जला, रखवाला, वो फिर आएगी, वीरू दादा, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, यतीम, बेगुनाह, हलचल जैसी तमाम हिट फिल्मों में काम किया। फराह की आखिरी बड़ी फिल्म की अगर बात करें तो ये 2005 में रिलीज हुई थी और इसका नाम था शिखर। इस फिल्म में फराह के साथ में शाहिद कपूर और अजय देवगन जैसे सितारों ने काम किया था। पिछले 15 सालों से लगभग फराह पूरी तरीके से लाइमलाइट से दूर हैं। जहां उनकी बहन आज भी इंडस्ट्री की टॉप एक्टर्स में मानी जाती है, वहीं फराह अब पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को गुमनामी में बिता रही हैं। फराह की 2 शादियों की सच्चाई। फराह की निजी जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही। फरानाज ने 2 शादियां की। एक्ट्रेस की पहली शादी एक्टर बिंदु दारा सिंह के साथ हुई, जिससे उनके घर फतेह रंधावा का जन्म हुआ। हालांकि बिंदु दारा सिंह के साथ फरानाज की जोड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी और दोनों के बीच तलाक हो गया। दोनों की शादी महज 6 साल तक चली। इसके बाद फरानाज ने दूसरी शादी 1 साल के अंदर ही एक्टर सुमित सहगल से कर ली। फरानाज को कई साल पहले एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली की फिल्म सैटेलाइट शंकर की स्क्रीनिंग के मौके पर देखा गया था। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान फराह को देखकर उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। फिलहाल फरानाज बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने कभी भी बेचारी बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी गलतियों और अपने गुस्से को खुलेआम स्वीकार किया, चाहे वो चंकी पांडे के साथ विवाद हो या शबाना आजमी जैसी बड़ी हस्ती की रिश्तेदार होना। फराह ने हमेशा अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। आज भले ही वो फिल्मों से दूर हैं, लेकिन 80 और 90 के दशक के सिनेमा का जिक्र उनके बिना अधूरा है, क्योंकि जिस तरह का नाम उन्होंने 80-90 के दशक में कमाया, वो नाम कमाना किसी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस दौर में एक से एक बड़ी हीरोइनें मौजूद थी। लेकिन उन सब के बावजूद फराह ने अपना एक अलग स्थान बनाया था। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अगर फराह अपने गुस्से पे काबू रख पाती तो उनका करियर और ज़्यादा लंबा चलता हुआ दिखाई पड़ता। फिलहाल फराह की जिंदगी से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को हमने आपके सामने रखा। फराह की कोई अगर फिल्म आपने देखी हो तो उसका जिक्र आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। फराह के अलावा आप किस एक्टर की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट करके भेजिए, ताकि हम उस अभिनेता या अभिनेत्री के ऊपर अपना अगला प्रोग्राम बना सकें और आप लगातार हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। हम ऐसे बॉलीवुड के उन भूले बिसरे एक्टर्स को लेकर प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें।